हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन और देयर लोकेशन। इतने सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और कनेक्टिव टिश्यू किन से बना होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू आप लोग को नाम से समझ में आ रहा होगा कि कनेक्टिव मतलब किसी भी चीज़ों के बीच की कनेक्शन, बाइंड टुगेदर। ठीक है। ये हमारी बॉडी के लिए मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है। ठीक है। ये अगर बाइंड हो जाएंगे, जब ये बाइंड हो जाएंगे तो क्या होगा, सपोर्ट मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन भी मिलेगी। ठीक है। ये किससे किससे बनी होती है, ये 3 चीज़ों से बनी होती है, फाइबर, सेल और ग्राउंड सब्सटेंसेस से। ठीक है। फाइबर्स में 3 टाइप से फाइबर्स है, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स और रेटिकुलर। और सेल्स में तो बहुत सारे डब्ल्यूबीसी के अंदर कितने सारे आ जाते हैं, जैसे कि बेसोफिल हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया, एसनोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया और प्लाज्मा सेल हो गया। ये सब सेल के अंदर आते हैं। मास्ट सेल हो गया और देखते हैं एडिपोसाइट हो गया। डब्ल्यूबीसी के अंदर बहुत सारी चीज़ों मैंने बताया, नाइट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मैक्रोफेजेस, ये सब किस में आते हैं, डब्ल्यूबीसी में आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम एक एक को देखते हैं कि क्या है। ठीक है। फाइबर्स में 3 टाइप से हैं। फर्स्ट है कोलेजन। कोलेजन क्या है, कोलेजन प्रोटीन की बनी होती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और टिश्यू को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है। टिश्यू को क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। और ये प्रोटीन की बनी होती है, देखते हैं प्रोटीन का कितना पार्ट वो इसको बनने में यूज़ होता है। 25 से पूरे 100% का जो टोटल बॉडी प्रोटीन है, टोटल बॉडी प्रोटीन माना कि चलो अपने पास 100% है। ठीक है। 100% में 25 to 35 क्या करता है, कोलेजन फाइबर्स बनाने में यूज़ हो जाता है। ठीक है। इसमें पैरेलल बैंडल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, प्रेजेंट इन पैरेलल बैंडल्स। इसमें क्या क्या पाया जा सकता है, बोन, कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट। ठीक है, टेंडन्स और लिगामेंट। नेक्स्ट है इलास्टिक। इलास्टिक नाम से समझ में आ रहा है, थोड़ी सी इलास्टिसिटी होगी। इलास्टिसिटी हम उसको बोलते हैं जो स्ट्रेच होने के बाद वो वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब इसको आगे देखते हैं क्या है। ये फाइबर जो है वो स्मॉल होता है, डायामीटर में स्मॉल होता है। और ये भी किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। इनके सराउंडेड बाय क्या है, सराउंडेड बाय अ ग्लाइकोप्रोटीन, जिनका नाम क्या है, फैब्रिलिन, जो कि स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। अपनी कोलेजन भी क्या दे रही थी, वो भी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ही प्रोवाइड करा रही है। ठीक है। इलास्टिक फाइबर्स के पास इतनी एबिलिटी रहती है कि वो स्ट्रेच होने के बाद जो है ओरिजिनल शेप में आ जाती है, जिसको मैंने पहले ही बताया कि इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है। अब आते देखते हैं, दे आर फाउंड, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्किन, लंग्स, आर्टरीज, वेन्स, इलास्टिक कार्टिलेज, पेरियोडोंटल लिगामेंट्स एंड फोइटल टिश्यू। अब देखते हैं रेटिकुलर फाइबर्स क्या होता है। ये भी जो है कोलेजन प्रोटीन की तरह ही अरेंज होती है, बट एकदम फाइन बंडल होते हैं विथ ग्लाइकोप्रोटीन। फाइन बंडल कवर्ड होते हैं विथ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। इसमें जो कोलेजन फाइबर पाया जाता है वो क्या होता है, थिन होता है, बहुत थिन होता है एज कम्पेयर टू कोलेजन फाइबर्स। ठीक है। ये भी क्या करता है, सपोर्ट और स्ट्रेंथ देता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, लीवर, बोन मैरो और लिम्फेटिक ऑर्गन्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल्स। सेल्स में हमने क्या क्या देखा, जो बुक में है स्पेशली वही बता रही हूँ। ठीक है, बाकी भी बता रही हूँ। फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल, एडिपोसाइट्स एंड वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड के सेल के अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल, मैक्रोफेजेस, ये सब किस में आ जाती है, डब्ल्यूबीसी में आ जाती है।
सेल्स में फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं, फाइबर देती है, फाइबर प्रोड्यूस करती है ना। ये क्या है, ये एक तरह का चीप सेल है। कनेक्टिव टिश्यू का क्या है, चीप सेल है, लार्ज है, फ्लैट सेल है विथ ब्रांचिंग प्रोसेस, ब्रांचिंग प्रोसेस के साथ ये फ्लैट सेल्स भी हैं। मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस दे सेल्स डेवलप फ्रॉम मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स के थ्रू ये डेवलप्ड होते हैं। ये WBC का टाइप सही मैंने बताया था। इनके पास क्या होते हैं मैक्रोफेजेस में कि जो इम्पॉर्टेंट रोल इनका क्या क्या होता है वो देखते हैं पहले, ठीक है। एक तो इम्पॉर्टेंट रोल इसका ये है कि इम्यूनो के लिए रिस्पॉन्स होता है, इम्यूनो के लिए रिस्पॉन्स होता है। इसमें फिक्स्ड मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होते हैं दूसरे टाइप की ओर से देखा जाए तो, ठीक है। पर्टिकुलर टिश्यू सच एज एल्वियोलर मैक्रोफेजेस इन लंग्स, और जैसे कि एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, एल्वियोलर मतलब समझ में आ रहा है कि लंग्स से रिलेटेड है। लंग्स में जो वाइट वाइट कलर के बलून बलून का जो शेप दिखाई देता है जिसको हम एल्वियोलर कहते हैं, ठीक है, जो कि लंग्स में पाया जाता है। स्प्लीन मैक्रोफेजेस होगा तो कहाँ होगा, स्प्लीन में होगा। वैसे एल्वियोलर मैक्रोफेजेस कहाँ प्रेजेंट था, लंग्स में, ठीक है। ये भी अपनी बॉडी के लिए काफ़ी एबेंडेंट चीज़ ही है, एबेंडेंट टिश्यू ही है, सॉरी सेल्स ही है। एबिलिटी टू मूव थ्रू आउट द टिश्यू एंड गैदर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन टू कैरी फैगोसाइट्स, कैरी करता है साइट ऑफ इन्फेक्शन टू कैरी फैगोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल क्या होता है, प्लाज्मा मतलब ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। प्लाज्मा मतलब ब्लड से रिलेटेड। प्लाज्मा में 3 टाइप से प्लाज्मा होते हैं, एक तो WBC, एक होता है RBC और एक होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। जब हम ब्लड वाली चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पूरी डीपली पढ़ेंगे। इसमें अभी बाहर बाहर से चीज़ें देख लिए रहते हैं जितना बुक में दिया है, ठीक है। ये भी WBC का ही एक रूप है, बोला गया है। देखिए, अ स्मॉल सेल्स दैट डेवलप्स फ्रॉम टाइप ऑफ WBC इट्स कॉल्ड एस बी लैम्फोसाइट्स। बी लैम्फोसाइट्स बोलने से क्या बोलेंगे, अ स्मॉल सेल दैट डेवलप्स फ्रॉम टाइप ऑफ WBC, WBC के टाइप से जो डेवलप्ड हुआ सेल है, WBC से जो डेवलप्ड हुआ स्मॉल सेल क्या कहलाता है, बी लैम्फोसाइट्स। इट टेक्स इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इम्यूनो रिस्पॉन्स। दे आर प्रेजेंट इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सलेवरी ग्लैंड, लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो मतलब जो बोन मैरो मीन्स जहाँ से हमारी ब्लड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मास्ट सेल। दे प्रोड्यूस हिस्टामिन, हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है दैट डायलेट्स द स्मॉल ब्लड वेसल्स, देन स्मॉल ब्लड वेसल में डायलेट्स करता है एज अ पार्ट ऑफ द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ये चीज़ किससे रिलेटेड है, ये जो प्रोसेस हो रहा है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं इसको। इन्फ्लामेशन मतलब थोड़ी सी जलन सूजन टाइप से जो होता है ना, उसको इन्फ्लामेटरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, ये फैट अपने पास स्टोर करके रखता है। ये क्या होता है मैं बता रही हूँ, कहाँ पाया जाता है ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के नीचे होता है या टाइल से, ठीक है, सॉरी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन था, एक सेकंड। ये क्या था अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये क्या होगा, ये होगा अपना कनेक्टिव टिश्यू,
कनेक्टिव टिश्यू होगा ना, बताया था मैंने जब एपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे थे तो अच्छे से बताई थी। कनेक्टिव टिश्यू हो गया वो। कनेक्टिव टिश्यू में डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, उसके अंदर और भी कुछ कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती है, बट जो अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरत है वो बता रही। ये रेड कलर की जो कनेक्टिव टिश्यू वाला जो एरिया है, इसमें एक डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, एरियोलर भी पाया जाता है, और एडिपोज ये वाले एरिया में एडिपोज भी पाया जाता है, और क्या है, एरियोलर भी पाया जाता है, जिसको सबक्यूटेनियस रूट भी बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। डब्ल्यूबीसी जो किसी भी इन्फेक्शन से हमको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, वो डब्ल्यूबीसी होता है। जितने बताया है मैंने सबका डायग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन ग्राउंड सब्सटेंस। ये अमॉर्फस जेल लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होते हैं सराउंडेड द सेल के सराउंडेड में। ठीक है, द ग्राउंड सब्सटेंस सेल्स एंड फाइबर्स आर सस्पेंडेड होते हैं। ग्राउंड सब्सटेंसेस में सेल और फाइबर्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। इसमें सेल को सपोर्ट करते हैं, बाइंड करते हैं एक दूसरे को, स्टोर वाटर्स एंड प्रोवाइड अ मीडियम। क्या मीडियम प्रोवाइड करते हैं, एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। ठीक है, ये प्राइमरीली कंपोज्ड में क्या है, वाटर है, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन है, प्रोटियोग्लाइकेन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, हाइलुरोनिक एसिड है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और डर्मेटिन सल्फेट है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, एनर्जी स्टोर करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है हम डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क देता है अपनी बॉडी को, कनेक्ट करता है बॉडी टिश्यू को, कनेक्ट करता है एपिथेलियल टिश्यू को मसल फाइबर्स के साथ, सप्लाई हॉर्मोन्स सप्लाई क्या करता है, हॉर्मोन्स का सप्लाई करता है ओवरऑल द बॉडी। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, थैंक यू।